हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस्टिक और नेचर ऑफ परसेप्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। सबसे पहला हमारा नेचर है मेंटल प्रोसेस। परसेप्शन क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। ये एक मेंटल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है वो चॉइस करता है इंफॉर्मेशन को जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती है और उसे ऑर्गेनाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। जो एक इंडिविजुअल है वो इन्वायरमेंट में जो सभी स्टिमुलास होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि उस स्टिमुला की तरफ अट्रैक्ट करता है जो उससे रिलेटेड होती हैं। अब यहाँ पर हमारे स्टिमुला का मीनिंग क्या है कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसे हम स्टिमुला कहते हैं। उस स्टिमुला को मतलब सेलेक्ट करने के बाद हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रिएट करते हैं और एंड में उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए जब हम जो परसेप्शन की प्रोसेस होती है उसमें हमारे ब्रेन और हमारे इंटेलिजेंसी की जो कि नीड पड़ती है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी परसेप्शन है वो एक मेंटल प्रोसेस है। सेकंड है हमारा एक्टिवेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हमारी परसेप्शन क्या है, वो एक एक्टिवेशन प्रोसेस है। इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर हमारी जो सेंसेशन है इंडिविजुअल की, अगर वो इनएक्टिव है तो हम कुछ भी फील नहीं करेंगे, और जब हम कुछ फील ही नहीं करेंगे तो हम कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे किसी भी वे में। लेकिन एक इंडिविजुअल है, उसकी सेंसेशन है वो प्रॉपरली एक्टिव है, तो हम किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग जो कि है, जिस तरीके से हमारी सेंसेशन है वो ऑब्जर्व करेंगी, तो वो उसी बिहाव पर जो कि है रिएक्ट करेंगे, तो और वो बिहेव करेंगी। तो ये हमारा इसमें हमने क्या देखा कि हमारी जो परसेप्शन है वो एक्टिवेशन प्रोसेस है। थर्ड है हमारा सब्जेक्टिव प्रोसेस। सब्जेक्टिव प्रोसेस में हम क्या देखेंगे कि अलग अलग सोच, अलग अलग पर्सन होने की वजह से, अलग अलग सोच होने की वजह से उनका बिहेव करने का तरीका भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि हर एक पर्सन है वो अलग होता है और उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया भी क्या होता है, अलग होता है। इसीलिए जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी तरफ अप्रोच भी जो कि है अलग होती है। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एक जॉब है जिसे बहुत सारे पर्सन जो कि है कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो कि कर रहे होते हैं। उनमें से एक एम्प्लॉय जो कि है वो सेटिस्फाई है उस जॉब से, लेकिन जो अदर है वो सेटिस्फाई नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारे अलग होने की वजह से हमारी परसेप्शन भी क्या होगी, अलग होगी। फोर्थ है हमारा यूनिक इंटरप्रिटेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी सिचुएशन होती है उसे हम एक्चुअली जो एक एग्जैक्ट वे में जो कि है रिप्रेजेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। एक इंडिविजुअल है वो, मतलब कि इंडिविजुअल है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो कि है यहाँ पर शो करेगा, वो उसके एग्जैक्ट मीनिंग जो कि है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी कि जो सिचुएशन है वो उसकी एग्जैक्ट फोटोकॉपी जो कि है प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। अब दो पर्सन होंगे, वो किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग जो कि है अपना अलग अलग सोच होने की वजह से वो अलग अलग उसका मीनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। उनमें से हो सकता है कि एक गलत भी हो सकता है, लेकिन या फिर दोनों सही भी हो सकते हो। अब एक मतलब कि एक गिलास ऑफ वाटर है, ठीक है, 1 गिलास ऑफ वाटर है, वो हाफ जो कि है पानी से भरा हुआ है और हाफ एम्प्टी है। दो पर्सन आए, उन्होंने अपना परसेप्शन क्या दिया, एक ने क्या बोला कि हाफ जो कि है एम्प्टी है, और दूसरे ने कहा कि जो हाफ है वो वाटर से भरा हुआ है। दोनों है तो सही, लेकिन वो उनका जो रिप्रेजेंट करने का, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी क्या है, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बिहाव पर जो कि है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, वाइंडर देन सेंसेशन। ये हमारा परसेप्शन क्या है, एक वाइंडर होता है सेंसेशन से। सेंसेशन हमारी क्या होती है, बेसिकली हमारी आइज, नोज, टंग, हमारे ईयर, हमारी स्किन। और हमारा परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन हमारी सेंसेशन और हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस होती है। इसमें हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस का मीनिंग क्या है
कि ये रेफ़र करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को। इसमें हमने क्या देखा कि हमारे सेंसेशन में तो सिर्फ़ सेंसेशन ही इंक्लूड होता है, लेकिन हमारी परसेप्शन में एक तो हमारा सेंसेशन और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो कि है अवेलेबल होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारी सेंसेशन जो कि है हमारी परसेप्शन क्या है, ए वाइंडर है सेंसेशन से। सिक्स्थ है हमारा प्रोवाइड मीनिंग टू स्टिमुलस। स्टिमुलस का हमने मीनिंग देखा था, क्या होता है कि जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो हमारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल्स होती है वो उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। तो ये परसेप्शन क्या करती है, मीनिंग प्रोवाइड करवाते हैं हमारे स्टिमुलस को। मीनिंग किस बिहाव पर जो कि है हमारे सेंसेशन की हेल्प से जो कि है मीनिंग प्रोवाइड करवाती है। हमारे सेंसेशन हमने देखा था कि हमारी स्मेल, फील, टेस्ट, टंग, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी क्या है, सेंसेशन है। इनकी हेल्प से हम जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ये हमारी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसे मीनिंग प्रोवाइड करवाती है। सेवन्थ है हमारा अफेक्टिव बाय मैनी फैक्टर। जो हमारी परसेप्शन है वो बेसिकली हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से जो कि इफेक्ट होते हैं। इंटरनल फैक्टर से हमारा यहाँ पर मीनिंग है हमारी नीड, वैल्यू, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग। और हमारा एक्सटर्नल फैक्टर से हमारा यहाँ पर मतलब है मोशन, रेपुटेशन, साइज। ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्टेड होते हैं, यानी कि हमारी परसेप्शन है वो इफेक्टेड होते हैं इन फैक्टर्स की वजह से। एट्थ है प्रोवाइड चेक ऑन बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारी जो परसेप्शन, सबसे पहले हमारी परसेप्शन आती है और परसेप्शन जिस तरीके से हमारी परसेप्शन होगी उसी बिहाव पर जो कि हम बिहेव करेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो बिहेव होते हैं उन्हें चेक करने में बेसिकली हमारा हेल्प करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो बिहेवियर होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में हम जो कि है मतलब ये हमें सहायता प्रोवाइड करवाता है। नाइन्थ है हमारा मल्टीपल यूज़। परसेप्शन क्या मतलब, परसेप्शन को हम बेसिकली बहुत सारे यूज़ होते हैं। परसेप्शन क्या करता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करता है और हमारे जो बिहेवियर होता है उसे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। इसकी वजह से हम जो कि है अपने एम्प्लॉयज़ को, इसकी हेल्प से बेसिकली हम अपने बहुत सारे इसके यूसेस होते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं, लेबर मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, मल्टीपल यूज़ हो गए परसेप्शन के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।